मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा हसन निसार साहब, मुल्की हालात देखें, हर बंदा कर्जों में डूबा पड़ा है, और कैसे IMF हमें दोबारा कर्जा देगा? ओए अब्दुल हई 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 हई, ओए बात बड़ी सादा है, मगर इतनी भी सादा नहीं है। जो बातें आपकी ड्राइंग रूम में बैठ के होती हैं और जो फैसले ड्राइंग रूम में होते हैं चौकों पे आके करो। कौन से चौक पे करें फैसले हसन साहब? मैं नहीं पता। ना करें सर, कोई हल तो बताएं। पाकिस्तानी अवाम आपको देखती है, यूथ फॉलो करती है आप। ओए एक तो तुम और तुम्हारी यूथ, ओए इन्हें ट्रैक की जरूरत है। सर इतने ट्रैक्स हैं हमारे पास, मॉडल टाउन पार्क है, गुलशन इकबाल है। ओए उन ट्रैकों की बात नहीं कर रहा। वो कौन सा ट्रैक सर? फिर ये नए नए गाने जो आ रहे हैं, ये अभी पसूड़ी जो गाया उसने, बड़ा बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। अली सेठी की बात कर रहे हैं। अगला वा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू। आपने सुना? मैंने 1-2 दफा सुना है, फिर आदत हो गई। अच्छा, क्या कैफियत थी आपको सुनने के बाद? जो नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, वेरी टैलेंटेड। सलीम साफी होजे, मुझे ये बताएं कि इतने बड़े बड़े लोगों का आपने इंटरव्यू किया है, तो उसमें से ये बताएं कि कौन सबसे ज्यादा पसंद आया? यार देखें, बुनियादी तौर पे आपके तो सवाल ही गलत है। कैसे गलत है भाई? आपने कहा कि बड़े बड़े लोगों का जो है वो आपने इंटरव्यू किया है। मैंने तो हल्क का इंटरव्यू किया ही नहीं, बल्कि मैं तो जब सिनेमा हॉल गया था। मेरा मतलब था कि सेलिब्रिटीज का, आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? टाइम दे देते हैं, क्योंकि मैंने अपने कैरियर के पूरे 35 साल इस फील्ड को दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि मुझ जैसा जैद सहाफ़ी आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। साफी साहब, खुराक में क्या लेते हैं आप? सुबह नाश्ते में क्या डाइट पसंद करते हैं? देखिए, मेरी भी आम सी खुराक है। शापर खाता हूँ, लकड़ी खा लेता हूँ, पत्ते खा लेता हूँ, और अपना ये जो आपकी ये चेयर पड़ी हुई है, सोफा रेगजीन लगा हुआ है इसमें, ये खा लेता हूँ यार। मतलब खाना खाता हूँ, और क्या खाता हूँ। क्या ऐसा लेते हैं अभी तक? मेरा फेवरेट जो है वो दुम्बा है। दुम्बे से आपको खास लगा हुआ है? बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं। आपको पता है दुम्बा जब जिंदा होता है तो मुझे क्या कहते हैं पता है? क्या कहता है? शेर अफजल मरवत की बात कर लेते हैं। सर मुझे बताएं कि पार्टी में लोग इतना खिलाफ क्यों है आपके? देखें, आपके सवाल में बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आपने नाप तोल के किया है जी। देखें, मैं पार्टी में सिक्योर हूँ, इसलिए सारे लोग इनसिक्योर हैं। अदरवाइज आई डोंट केयर। क्या आप समझ रहे हैं कि अब इलेक्शन दोबारा होंगे? इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा होंगे, क्योंकि जो चीज़ें हो गई हैं वो हो गई हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या है। तो अब इतने लड़ाके क्यों हैं? प्रोग्राम में आपने अफनानुल्लाह साहब को देखें ना, आपने क्या किया, आप खुद देखें। देखिए, अफनान जो है वो अपने हद से तजावुज कर रहे थे। क्या कहा था उन्होंने आपको? उन्होंने मेरे कान में एक गंदा लतीफा सुनाया था। क्या क्या लतीफा, हमें बताएं जरा। गंदा यार, छोड़ो यार। नहीं बताएं तो सही। मैं आपसे कह रहा हूँ कि गंदा है, फिर आप सुनेंगे, फिर सुना दूं, फिर सुनना चाहते हो? जी, लोग सुनना चाहते हैं, वो देखें, वो बैठे हैं, हमें देख रहे हैं। उन्होंने मुझे एक अडल्ट लतीफा सुनाया कि लीमू केले से कहता है कि तुम्हारी भी क्या जो है वो जिंदगी है, लोग तुम्हें नंगा करके खाते हैं। तो केले ने आगे से कहा कि हाँ, तुम्हारी भी क्या जिंदगी है, लोग तुम्हें निचोड़ कर खाते हैं। इस बात पे आपने उनको, देखिए, गुस्सा जो है वो जायज था, क्योंकि उन्होंने जब बोला कि केला जो है वो तुम्हारी क्या जिंदगी है, तुम्हें तो लोग नंगा करके खाते हैं, तो भाई चीजों को थोड़ा पर्दा डालना चाहिए। इसलिए आपने प्रोग्राम में लड़ाई कर ली? नहीं, मेरी तबीयत ऐसी है, लोग मुझे बड़ा लड़ाका समझते हैं। मैं कोई मुर्गा भी नहीं हूँ कि जिसका जुम्मे के जुम्मे कोई फाइट होता है। अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको गलत जवाब मिलेगा, और अगर आप सही बात करेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। आफ्ताब इकबाल साहब की बात करते हैं, उनके साथ आपने काम भी किया काफी माशाल्लाह 2.5-3 साल। तो उनकी मिमिक्री हो जाए जरा थोड़ी सी। सर ये जो क्या कहते हैं लफ्ज है पेंसिल, सर ये लफ्ज सही है? लुगत क्या है सर इसकी? बुनियादी तौर पे इसकी लुगत का मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पेंसिल के हवाले से ये बात उर्फ आम में मशहूर है कि बोलो पेंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल। मुझे ये बताएं कि खरगोश को सही बोला जाता है? खरगोश गलत उलाम है ये भी? खरगोश बुनियादी तौर पे देखें, खर जो है वो
गधे को कहते हैं जी। और गोश्त खर में बहुत ज्यादा होता है। चूंकि ये बुनियादी तौर पे ये मैमल में आता है तो इसको हम मरगोश खै भी कह सकते हैं। मरगोश खै? यस। ये चूंकि आपको नहीं पता होगा इसीलिए आप सर सबसे पहले उस गैदरिंग में बैठना सीखें। सर एक लफ्ज है वाहियात, तो सर ये कैसे, मतलब ये सही है? बुनियादी तौर पे ये भी उर्फे आम में बड़ा गलत फैला हुआ है। इसकी जो असल एटमोलॉजी है वो एक शख्स पटरियों पर पैदल चल रहा था जी, और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई और वो मर गया? शख्स बच गया। लोगों ने गुजर गई, वो उसको करतब आता था, वो लेट गया। अच्छा लेट गया। जिस तरह रीछ जब आपके सामने आए तो आप उल्टा लेट जाए। सर मैं पागल हूँ। ओए जान नहीं बचानी, बचानी है सर, तो फिर बचानी है सर। आप रीछ के सामने उल्टा लेट जाएं। वो शख्स बुनियादी तौर पे समझ रहा था कि सामने से ट्रेन नहीं बल्कि रीछ आ रहा है। वो लेट गया और लोगों ने उसके करतब की दाद देते हुए कहा वाह वाह वाह, और ट्रेन जब गई तो वो हयात था, यानी कि वाह हयात। इसकी कहानी ये है। असल में ये वाहियात इसलिए कहा जाता है? यस। तो यहाँ पर तो ये वाहियात कोई मतलब जो बदतमीज सा और वो हया बात है। राणा साहब कहाँ गायब हैं? इलेक्शंस हारने के बाद नजर ही नहीं आ रहे, टीवी स्क्रीन्स उदास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है अब्दुल हई, आपने जो है वो मुझे अपने शो में बुलाया है। देखिए जहाँ तक बात है इलेक्शन हारने की, तो हार के जीतने वाले को या जीत के हारने वाले को पता नहीं क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं सर, जो भी कहते हैं इंडियन फिल्में देखने वाले। बात यह है कि हमने सिर्फ फोकस रखा है एक ही चीज पे। सर ना वो ना बताइए खिदमत। सर लेकिन आज मुझे बताएं कि अब प्लान क्या है, पीएमएलएन क्या करने जा रही है? पढ़ा लिखा किरला होता है जी। सर वो तो होता है, लेकिन आपका प्लान क्या है? 2024 के इंतखाबात हो गए, आप लोगों की जमात जीत गई, मरियम बीबी देखे ना बड़ी सीट पे आ गई हैं, अब तो क्या प्लान है? इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो भी होगा। आप मुझे लगता है कि मायूस से हैं। मायूसी जो है वो मैंने कभी पाली नहीं ना। सर ही वो मैं कोई जानवर थोड़ी है, मायूसी तो एक कैफियत है। कैफियत है या जो भी है, मायूस ना होना वो तो गुनाह भी है। मायूसी गुनाह है बेशक। और मैं समझता हूँ कि जब आप एक चीज़ ठान लें तो आप वो करके ही छोड़ते हैं। मुझसे नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। लेकिन आपने ठानी हुई है। देखें मैंने चीज़ें जो हैं वो दिल में रखी हैं, और जो है वो वक्त आने पे ये सारी चीज़ें जो है वो मैं सामने रखूँगा। आपको पता है कि इमरान खान साहब नूडल जो है, इमरान खान साहब को आप पूरे प्रोटोकॉल दे रहे हैं जेल में। नहीं ये बात इररेलेवेंट है। आपको पता है ये जो केक का आटा है ये कैसे गूंदा जाता है? सर मुझे क्या पता हो, मैं कौन सा कोई बेकरी मैन हूँ? मैं अगर आपको बता दूं तो आप केक खाना छोड़ देंगे। सर मैं वैसे भी केक नहीं खाता, मीठा मैंने छोड़ा हुआ है। मेरे आप फिटनेस नहीं देख रहे? अच्छा यानी कि बगैर स्टमक के हो। हाँ हाँ हाँ। शेख रशीद पे आ जाते हैं। शेख रशीद साहब, पिंडी बॉय नाश्ते भी आप टका के करते हैं, पैसे देते हैं उन लोगों को? देखें ये लोगों की मुझसे मोहब्बत है। पूरा पाकिस्तान जो है वो मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ से जो मर्जी खाऊं। सर आप मुफ्त बरा क्यों लगाते हैं? मुझे देखें पाकिस्तान को जितनी तरक्कियों पे मैं लेके गया हूँ मेरे दौर में, पाकिस्तान ने हाल किया सर। देखिए पुराने मुर्दे आप ना हो, खड़े खड़े मुर्दे आप। सर जितनी देर आप ये करते हैं ना बंदा उधर लत जाए थोड़ी देर। देखें मेरा अंदाज है बयां और है, तेरा अंदाज है बयां और। मेरा अंदाजे बयां और है, तेरा अंदाजे बयां और। के साथ आपकी वो वीडियो, हरीम शाह का भी अंदाजे बयां और। क्या अंदाजे बयां है? क्यों आप वीडियो कॉल पे बात करते थे, वो असल थी? देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है जी। आप बकरे की रूह आ गई थी आप में? नहीं ये मेरा अंदाज है। देखें टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है, बड़ी खतरनाक हो गई है। उस दिन मुझे ही मेरी वीडियो किसी ने भेज दी। आपकी वीडियो होगी तो भेजी होगी ना? गलत बात है। देखें वो मैं था ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी एक एक चीज को जानता हूँ। अच्छा शेख साहब कोई शेर ही सुना दें। जिंदगी जबरे मसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबरे मसलसल की तरह काटी है, मैंने अपने हिस्से की सांसें भी तेरे लिए बांटी हैं। करोड़ों दिलों की जान, चाहत फतेह अली खान। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हई। अब्दुल हई नाम है आपका? जी जी।
बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया सर। और आप यकीन जाने कि मेरी कैटी पेरी 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 प्यारी प्यारी दोस्त है वो उसका एक कज़न है जी, सेम आपकी तरह। अच्छा, लेकिन वो गंदी संगत में बैठता है। आपको पता है वो रंग बिरंगी जो एक तंजीम है वो उसका बहुत ही एक्टिव मेंबर है। चाचा साहब कोई गाना भी आ रहा है आपका नया? जी जी, मेरा एक गाना आ रहा है और उस गाने को आप सब ने जो है वो सपोर्ट करना है जी। उसके चंद बोल मैं आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूँ। जी जी, आपकी समातों को जी। मैंने डिस्टर्ब ना किया तो मेरा नाम नहीं चाहत। बदोबदी 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 पाओ 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 पंगड़ा पाओ, अच्छा, निकी भी पाओ बर्थडे भी पाओ, पाओ पाओ पंगड़ा पाओ, पाओ पाओ पंगड़ा पाओ। अख लड़े बदोबदी टडरन। मैं थोड़ा सा सुर में हूँ, वो तो बेसुरा है। जी जी। अख लड़े बदोबदी टडरन, मौका मिले कदी कदी टडरन, मौका मिले कदी कदी बदोबदी बदोबदी। हमारा एक आखिरी कैरेक्टर, बड़ा कैरेक्टर, यस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ यार वो कैरेक्टर भी बड़ा बहुत बहुत चला है वो भी। सर बताएं जरा कुछ कि क्या आजकल चल रहा है, कोई नई मूवी आ रही है? जिस तरह गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपकी कमाल की एक्टिंग थी, आप कोई है इरादा आगे कोई? आप पिच में नहीं बोलेंगे, मैं तेरे से बदला लेने आया है। किस चीज का? आज सबका बदला लेगा मैं साहब। मैं बहुत गरीब है, मेरे को खाना चाहिए साहब, खाए मेरे ना। को भूख लगा साहब। मैं अच्छा काम करता है साहब। मेरे को एक चांस देने का, बस सर एक चांस देने का साहब। आपको पता है मैं 15 मिनट तक अपना सांस रोक सकता हूँ। ना करें। कर दिया।